फाइनली जी मैं बैठी हूँ क्लास के अंदर और मैं छुप छुप के वीडियो बना रही हूँ व्लॉग के लिए। और मैं फिर हाजिर हूँ इतने सारे दिनों के बाद व्लॉग को लेकर। असल में यार यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया और अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता मेरे पास। A few moments later. फाइनली यार मेरी क्लास ख़त्म हो गई है और मैं ड्राइवर का वेट कर रही हूँ वो आए और मैं जाऊँ। और कोई नहीं बैठा इधर भी, छुट्टी हो गई ऑलमोस्ट। और आज कोई कॉन्फ्रेंस ही सेमिनार था तो बाकी बच्चे वहाँ चले गए और मैं जा रही हूँ घर वापस। आज मेरा था तकरीबन ऑलमोस्ट पहला दिन स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, एग्ज़ाम्स और रिज़ल्ट के बाद। तो बस हाँ थक गई हूँ। अभी तकरीबन 2 बज गए हैं, बस वो आ रहा है बिलाल तो फिर मैं भी निकलती हूँ घर की तरफ। गर्मी है भाई साहब, धूप देखना, कमरे में बैठे रहो तो नॉर्मल लगता है मौसम, लेकिन गर्मी है। आ गया बिलाल लगता है, चलो भागे 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 भागे। फाइनली जी मुझे आज़ादी मिल चुकी है और मैं जा रही हूँ घर वापस। और एनीवेज अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप ठीक होंगे। मुझे तो आप जानते ही हैं, मैं हूँ ईमान राजपूत एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सोचा था आज व्लॉग नहीं बनाती, फिर मैंने कहा चलो बना ही लूँ। इतनी सुबह मैं उठ भी गई हूँ, पूरी रात सोए बगैर। मैं आई भी हूँ, मैंने क्लासेस लिए हैं। अभी मैं पूछती हूँ अगर फरजाना सायरा ऑफिस गई हैं तो मैं जाऊँ, थोड़ा ऑफिस भी बैठूँ और उसके बाद मैं फिर जाऊँ घर। एंड बस काफ़ी बोरिंग दिन था यार, मुझे यूनिवर्सिटी जाना बिल्कुल नहीं पसंद। पता नहीं आज कैसे हिम्मत करके आई हूँ। बहरहाल मैंने अपनी मैम को बोला मैं 1 महीने क्लासेस लूँगी अगर तो मुझे समझ में आया, क्योंकि इस साल मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ ये साल पढ़ने के लिए, तो मुझे 1 साल का ब्रेक चाहिए। अगर आप ब्रेक नहीं देते तो फिर मैं अपनी डिग्री छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं थक गई हूँ पढ़ के भाई साहब, बहुत थक गई हूँ। मैम कह रही तुमने इतना अच्छा रिजल्ट लिया है, इतने अच्छे पेपर दे के क्लियर किए, मुझे तो लग रहा था तुम तो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए, मगर तुमने तो अपनी सारी मोटिवेशन खो दी, क्यों? मैंने कहा बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, क्योंकि अब दूर नहीं है, सारा कुछ मुझे खुद करना पड़ रहा है, ऑफिस भी देखना होता है, अपने घर के काम भी देखने हैं, अपनी लाइफ भी देखनी है, ऊपर से ये पढ़ाई भी देखनी है। तो ये इतना प्रेशर मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही, तो मैंने सोचा 1 साल के लिए अपनी डिग्री करवाते हैं सील। जो कि मैम नहीं मानी, वो कह रही आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी, आप ना करें, आप जब कम बैक करेंगी तो मे बी थिंग्स विल बी डिफरेंट एट दैट टाइम। तो आई वुड सजेस्ट टू दैट कि आप कंटिन्यू रखें। मैंने कहा चलें ठीक है, 1 महीना खुद को टाइम देती हूँ, अगर तुम एडजस्ट कर रही हो फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं नहीं कर सकती भाई, मेरी छुट्टी है। खैर थोड़ा सा अभी मैं दिमाग को रेस्ट दूँ और बस घर पहुँचते हैं। फाइनली यार मैं आ चुकी हूँ घर अपने कमरे में, और आज मेरा था पहला दिन एग्ज़ाम्स के बाद, मतलब रिज़ल्ट के बाद, नेक्स्ट ईयर का यूनिवर्सिटी में। और वो दूसरे फ़ोन पे नूर की कॉल आई हुई है, नूर से भी बात कर रही हूँ, थोड़ा सा करती हूँ रेस्ट, फिर देखते हैं आगे के दिन की क्या रूटीन है और किस तरह टाइम गुजरने वाला है। मैं बिल्कुल नहीं एंजॉय करती यूनिवर्सिटी जाना यार, मेरा दिल ही नहीं करता। मुझे बस क्या बताऊँ, वो वाले बच्चे नहीं होते स्कूल में जो नहीं जाते, फिर स्कूल के लोग उनको पकड़ने आते थे, दो बच्चे उसको टांगों से पकड़ते थे, 2 बाजू से, फिर हम तो सराइकी में उसको बोलते थे टंगा टोली, उसे टंगा टोली करके फिर उसको स्कूल ले जाते थे। मेरी भी सेम वही हालत होती है जब मैंने यूनिवर्सिटी जाना होता है। खैर अभी 1 महीने का अपने आप को टाइम दिया है, अगर मैं मैनेज कर सकी तो मैं ये साल कंटिन्यू करूँगी, वरना भाई साहब मैं अपनी डिग्री कराने लगी हूँ फ्रीज़ कराने लगी हूँ, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई हल नहीं है। अब मैं आराम करना चाहती हूँ, मैं अब थक चुकी हूँ यार। कॉफ़ी मैं यूनिवर्सिटी में मंगवाई थी, मैंने बिलाल को बोला था, लाइक जो मेरा ड्राइवर है, मुझे टिम हॉर्टन में मेरी यूनिवर्सिटी के पास है, उधर से कॉफ़ी भी ले। आज मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में अपनी यूनिवर्सिटी में नाश्ता करके भी गई, क्योंकि मैंने सोचा कि जब मैं यूनिवर्सिटी से आऊँगी मुझे 3-4 घंटे ऑलरेडी हो चुके होंगे, थोड़ा सा रेस्ट करके मैं वर्कआउट करके टाइम से फ्री हो जाऊँगी। 2 घंटे तो मेरे वर्कआउट में भी लग जाते हैं, तो मैं जब टाइम से फ्री होंगी तो मैं रात को भी जल्दी टाइम से बेड पे पहुंच जाऊंगी, क्योंकि मुझे सोने की रूटीन दुरुस्त करनी है ना। फिर अब सुबह स्कूल जाना पड़ता है, मुझे दिल तो नहीं करता लेकिन करना पड़ता है। भाई साहब मेरा वर्कआउट हो चुका है, घंटा होने वाला है स्ट्रेंथ एक्सरसाइज को, और इससे पहले मैं वो भी कर चुकी हूँ रनिंग। अभी थोड़ा थक गई हूँ,
आधे घंटे का ब्रेक लेके फिर मैं करूँगी योगा। और अभी हो रहे हैं 5:30। मतलब मैं जैसे यूनिवर्सिटी से आई मैंने थोड़ी सी 15 मिनट नूर से बात की, फिर मैंने चेंज किया, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद अब वर्कआउट कर लूँगी। अभी मैं इंशाल्लाह तकरीबन 6 बजे तक बिल्कुल फ्री हो जाऊँगी। उसके बाद देखते हैं फरजाना लोगों ने अगर आना है तो फिर उनके साथ गपशप लगेगी और मैं बैठ के ज़रा आज के लेक्चर भी देख लूँ, क्योंकि ये साल इंतहाई डिफ़िकल्ट है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे मैनेज करने वाली हूँ। बस आप सबने मेरे लिए दुआ करनी है कि बस मुझे अल्लाह हिम्मत दे, मैं सारा कुछ जो है साथ साथ करती रहूँ, आगे बढ़ती रहूँ ज़िंदगी में। आमीन। अभी बस थक गई हूँ। वर्कआउट हो गया था मेरा और अभी तो इशा की अजान और नमाज भी हो चुकी है। उसके बाद अब मैं खा रही हूँ खाना। खाने में है मेरे फेवरेट चावल। आपको पता है ना चावल मेरे फेवरेट है, चाहे वो किसी फॉर्म में भी बने हुए हों। और उसके साथ नूर का फेवरेट लोबिया। नूर तो नहीं है लेकिन आज मैंने उसकी याद में लोबिया पकवाया। मुझे कोई ऐसा सच पसंद नहीं है, मुझे ऐसे जैसे नूर को लोबिया पसंद है ना तो मुझे चने पसंद है। और अभी तक सारा फरजाना नहीं आई। ये ऊपर से पता नहीं कैसी आवाज़ें आई जा रही हैं। मेरे सर में पहले भी दर्द है, मेरा दिल कर रहा है जाके इनके ऊपर चिल्ला दूँ। नहीं बात आते ये लोग। खाना खाती हूँ और सारा फरजाना का वेट करती हूँ सिर्फ आधा घंटा और, अगर उन्होंने आना हुआ तो आ जाएंगे, अदरवाइज़ फिर हम चेंज करेंगे और हम सो जाएंगे। मुझे लगता है आज का व्लॉग बहुत शॉर्ट होने वाला है। हार्डली ये 10 मिनट का मुकम्मल हो जाए बड़ी बात है, वैसे मुझे लगता नहीं है, लेकिन खैर विल सी कि आगे क्या होना है। अभी मैं खाना खा रही हूँ एंड आई एम रियली एंजॉइंग माई मील, क्योंकि चावल मेरे फेवरेट हैं और लोबिया जो है वो नूर का फेवरेट है। खाना खाते हैं और फिर खाना का वेट करते हैं। और यार मुझे ना अभी से नींद आ रही है, पता नहीं क्यों। अभी नींद आ रही है लेकिन आधे घंटे बाद फिर ऐसी गायब हो गई कि मैं सुबह जब मुझे 9 बजे यहाँ से निकलना है ना तो सुबह मुझे तकरीबन 5 बजे जाके मेरी आंख लग रही हो गई। ऐसी है मेरी नींद। ले जी यहाँ पर पधार चुकी हैं सायरा एंड फरजाना। हेलो गर्ल्स, हाउ आर यू? Good. I am fine. And you? I am fine. And you? आई एम गुड। अच्छा यार मेरी बात सुनो, मेरे ड्राइवर का भी मुझे फ़ोन आया, उसकी फूफो की डेथ हो गई, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे। वो कह रहा मैं कल नहीं आऊँगा। तो अब मैंने कल जब यूनिवर्सिटी जाना है तो कल है भी मेरी 3 क्लासेस, तो मुझे कौन लेके जाएगा? फरजाना लेके जाएगी या मैं खुद जाऊँ? ले जाऊंगी। उसने वापसी कब आना है? वो आ जाएगा कल ही। बस ठीक है, मैं ले हाँ, वैसे फ्राइडे को मुझे वैसे भी नहीं जाना, आगे 3 दिन की छुट्टी है। खैर फ्राइडे को यहाँ पे नहीं होंगी। मैं वैसे बता रही हूँ। हाँ मैं ले जाऊंगी। नहीं तो मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं ये फ्राइडे को दिन को तो मैं ड्राइव कर ही सकती हूँ, लेकिन मैं किधर शोरकोट क्या करने जा रही है? अपनी अम्मी से मिलने। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, जा रही। ओहो क्या हुआ तुम्हारी अम्मी को? यार अम्मी को ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और ये ब्लॉग सारे देख तो रहे हैं, बस भाई की टेंशन ले गई और कुछ भी नहीं है। चलो यार सब फरजाना की अम्मी के लिए दुआ कर दो यार। आमीन। अल्लाह ताला ना किसी कुत्ते की भी माँ को मत उठाए, किसी कुत्ते की भी माँ को कुछ ना हो। आमीन। हमें पता ना है ना सारा, बिल्कुल है ना? जितनी मर्जी जिंदगी अच्छी हो, खुशी में आप गुजार रहे हों या कुछ भी, 24 घंटे में ना एक पहर ऐसा आता है दैट यू फील लाइक यार, है ना? बिल्कुल। खुश हों, उदास हों या कोई ऐसा, मतलब वी ऑल दोस्त जिनके पेरेंट्स नहीं हैं वो ये चाहते हैं कि यार काश अम्मी होते या अब्बू होते, है ना? ऐसा ही है। अल्लाह सबके वालिदैन जिनके फ़ौत हो गए उनको जन्नत में आला मकाम दे। आमीन। और जिनके ज़िंदा हैं उनको लंबी नेक साले बग़ैर मोहताजी वाले तंदुरुस्ती की ज़िंदगी दे। आमीन। और फरजाना नूर से बातें कर रही है। नूर ने ना क्या प्रैंक किया तेरे साथ, बताना। मैम ने मुझे स्पेशली मुझे कॉलें की हैं आज कि मुझे ईमान ने ब्लॉक किया है और मैंने आते साथ ईमान को कहा, मैंने कहा ईमान आपने मैम को अनब्लॉक किया है कि नहीं? ईमान कहती नहीं। मैंने कहा यार प्लीज़ कर दो, मैम परेशान हो रही है ये वो ना। मैं इधर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, फिर वो ईमान हंस के कहती है वो हम लोग प्रैंक कर रहे थे। मैंने कहा ये हमारे साथ मोए हो। अच्छा इसको इतना यकीन हुआ, मेरे पे भी यकीन ना हो।
अभी फिर मेरा फोन उठा के नूर को इसने कॉल किया हुआ है और उसी से बात कर रही है टू मेक श्योर कि ब्लॉक नहीं है मेरी तरफ से। वही ना, ये इसका मुंह रोने वाला हो गया था, नहीं तो मैं इसको ना बताती। आपने मुझे बता भी दिया कि मैंने अनब्लॉक नहीं किया, ये मैम करी नहीं, मैं फिर भी ब्लॉक। मैंने कहा अच्छा मुझे फोन दिखाओ, मैं देखूं, कॉल करूं, फिर खुद देख के तसल्ली करके अब सही है। मैंने कहा बहु पक्के कूड़ मरेंदी है नूर, कसम नाल बहु पक्के कूड़ मरेंदी है ना। सराकी ज्यादा बद के कूड़ मरेंदी है पक्के। बहुत पक्के झूठ बोलती है। अभी उसी से बात कर रही है नूर से। झूठ तो झूठ, ऊपर से मानती भी नहीं है, फिर है मानती भी नहीं है, फिर झूठ पकड़ा जाए तो मानना भी नहीं होता। मानती, कुछ मर्जी कर लो नूर, अपनी गलती नहीं मानती। सेम जो मर्जी कर लो है, सेम दोनों एक जैसे। काम चेक किया मैम, ये क्या कह रही है? तो तुम ऐसे नहीं करते। एक झूठ बोलती है, दूसरा मानती चोर चोरी करके कब बोलता हाँ मैं चोर हूँ? बोलता है? नहीं बोलता ना, कभी भी नहीं बोलता। फरजाना को मैंने अभी दोबारा भेजा था और ये मैंने 1.5 इंच बोला था। 1.5 इंच उसने किया। इंची टेप लेके आ, मैं तुझे बताऊं। इंची टेप तेरे पास पड़ी है, ये आधा इंच भी नहीं है। ये देखो, ये मेरी फिंगर का 1 इंच है। उसको हाथ रख के यूं कर बताया 1.5 इंच बनानी है। उफ, शमीज का वो कह रही 1.5 इंच नहीं है, रखना वो उसको। ये आधा इंच। इंची टेप लेकर आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ ये 1.5 इंच है या नहीं। ये इट्स सपोज टू बी लाइक इतनी। अब बताया क्या कह रही हूँ? ये देखो, तो गले को मैं 1 इंच है बस फरजाना। ये बनता था 1.5 इंच। कैसे मैं सारा बता के ये सारा उसको मैंने ना होता था, वो पुठान है ना। मैंने ये स्लिप जो है ना दोबारा कपड़ा लेके नहीं बनवाई है। पुराने वाली जो थी ना वो पहले भी टेलर ने ख़राब कर दी थी, जो बेसिकली मेरे कुर्ते के साथ ब्रांड से ही आई थी। इतना मुझे गुस्सा आया था, 2 दफ़ा मैंने उसको ये करेक्शन के लिए बोला था, उसने दोबारा वैसे कर दी थी और मैंने गुस्से से वो जला दी थी। अब इस वाले ने भी यही मुकाला मल्ला, मुझे समझ नहीं आ रही मैं इसका क्या करूँ। हो गुड गॉड, अब ये देख लूँ, अल्लाह करे ये जो है ना उसने ठीक किया हो। मुझे जो कि लग नहीं रहा, बट ये तो अभी पहनने पे ही पता चलेगा। ये तो सुलेमान पूरा उसकी लेंथ चेक करो ना, जो बताइए वो तो मैं पहन के चेक करके बताऊंगी ना। कितनी लेंथ बताई थी। लेकिन इसका जो है ना, इसका रोला स्टिल है। मैं एक काम करती हूँ, ये पहन के ट्राई करके आप लोगों को भी साथ में दिखाती हूँ। बल्कि फिर अभी मूड नहीं है, जब पहनूंगी फिर आप लोग देख ही लेंगे। अब मुझे नहीं पता मैं इसका क्या करूँगी। एनीवेज यार, यही था आज का व्लॉग और अब मैं बहुत डाउन फील कर रही हूँ। और मिलते हैं आपको कल किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।